नमस्कार दोस्तों, आज 5 मई 2021 और ये कोरोना काल चल रहा है। सबसे पहले तो आप अपने आप को बचाइए। नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये तो खुदा जानता है, भगवान जानता है। इसके लिए आपको इतना परेशान नहीं होना है। आपको अपनी तरफ से एफर्ट लगाना है। और एक बात मुझे समझ में नहीं आता है, आप लोग एसटीईटी के ही पीछे क्यों पड़े हुए हो? और भी तो नौकरियां निकल रही है। अपने आप को बड़ा करो। और इसी परीक्षा के पीछे देखो, इसमें है ना, टाइम बहुत लगता है एसटीईटी परीक्षा में। जो भी मेरे अभी तो आप लोग मुझसे नफरत कर रहे हो, है ना? तो ये जो है, इसमें वक्त बहुत लगता है और बहुत मेहनत करना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा। आप लोग इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको लड़ाई करनी पड़ेगी सरकार से। आप लड़ो, अपना 100% लगा दो। होगा क्यों नहीं? जब आपने परीक्षाएं पास की हैं तो होना तो आपका अधिकार है ना। आपको नौकरी मिलनी चाहिए। पर मैं आपसे एक बात कहूँगा कि आप एसटीईटी के पीछे ही क्यों भागते हो? और भी तो वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, बैंक में निकली हुई हैं, तो उसकी तरफ क्यों नहीं ध्यान देते हो? और फिर मैं बोलूँगा तो आप ट्रोल करोगे। ये एसटीईटी की परीक्षा जो थी, प्रश्न आसान थे। अच्छा, प्रश्न आसान या मुश्किल, ये तो सरकार ने जैसा प्रश्न लिया, आप लोगों ने प्रतियोगिता पास किया। अब आप लोगों को नौकरी लेनी है, तो अभी कोविड काल में तो कुछ हो भी नहीं सकता है। जब कोविड ख़त्म हो जाए तो आप लोग अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगा दो, जो बनता है। क्योंकि पिछले बार मनोज जी पांडे, जीवत सिंह, पता नहीं कितने प्रदर्शन उन लोगों ने किए थे पटना में जाके। कभी नदी में, कभी सब्जी, सारी चीज़ें हुई थी। उसके बाद फिर एक एक करके जो हमारे बेरोज़गार मित्र थे, हम भी तो बेरोज़गार ही थे। मैं तो 10-15 साल बेरोज़गार रहा हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है। लक भी फैक्टर करता है। मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे क्लासमेट तो जो भी है 10th-12th में पढ़ते थे, बहुत सारे फॉरेन में काम कर रहे हैं। एक शिपिंग में है मेरा फ्रेंड, जहाज चलाता है। एक फ्रेंड सॉफ्टवेयर डेवलपर है। तो हम थोड़े कमज़ोर थे पढ़ने में, इसीलिए टीचर बन गए। तो हमसे भी कमज़ोर थे, वो दुकान चला रहे हैं। उनसे भी जो कमज़ोर थे वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वो तो रहता है, सब आदमी एक तरह के थोड़ी ना होते हैं। तो और हमारे ऋषि रमन सर थे एक, वो केंद्रीय विद्यालय में, उनके साथ मैं इंटरव्यू वगैरह देने जाता था। हम लोग दोस्त की तरह जाते थे एक दूसरी जगह। वो अभी प्रिंसिपल बन गए और मैं बिहार सरकार का टीचर हूँ। उनको मुझसे 4 गुना ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो ये तो लक डिपेंड करता है, कौन क्या बनेगा, क्या होगा आगे। तो आप लोग घबरा क्यों रहे हो इतना? घबराने की क्या ज़रूरत है? आप अपना एफर्ट लगाओ। अरे मैं कुछ बोलता हूँ, मान लो बीटेक वाले को बहुत ख़राब, अरे मैं क्या आपके लिए ना बोलता हूँ? आप मेहनत करो। आप इसी परीक्षा के पीछे क्यों भाग रहे हो? मुझे तो ये बात नहीं समझ में आता है। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, थोड़ा सा मेहनत करोगे हो जाएगा। अगर बैंकिंग में ही आना है, बैंकिंग का प्रोसेस तो आप लोग जानते हो, और बैंकिंग का भी क्वेश्चन ऐसा ही रहता है, इसी टाइप का रहता है। तो बैंकिंग सेक्टर में जल्दी रिक्रूटमेंट हो जाएगी आपकी। और इसमें जानते हो ना, बिहार सरकार में कोई सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यहाँ 80% टीचर फर्जी हैं। कंप्यूटर साइंस में भी बहुत बहुत खराब हालात हैं। तो यहाँ बहुत बुरे हालात हैं और कोई सिस्टम एग्जिस्ट करता ही नहीं है, कोई किसी की परवाह करता ही नहीं है। तो बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा, टाइम भी लगेगा। अभी ये आपके अब आगे जाके क्या करते हैं, एकेडमिक में लेते हैं कि एसटीटी मार्क्स में लेते हैं, ये सब पता कर लीजिए पहले जाके कि ये क्या करते हैं। और अच्छी तरह स्ट्रैटेजी बनाइए। कंप्यूटर का भी कोई अच्छा लीडर खड़ा कीजिए जो अच्छा बोले, है ना, अच्छी तरह सब कुछ हैंडलिंग करें। तो क्योंकि कंप्यूटर साइंस में वैसे भी भीड़ रहता है, 2011 में भी भीड़ था। तो अब कंप्यूटर साइंस का वो करते हैं कि नहीं करते हैं। तो
कर देते हैं तो बहुत अच्छा। इनको ज़रूरत है, एफिलिएशन बाय लॉ में लिखा हुआ है कि हर प्लस टू स्कूल में एक कंप्यूटर साइंस टीचर देना। इसी बेसिस पे मैंने सीट क्रिएट करवाया था। यही मेन पॉइंट था कि इन्होंने अपने एफिलिएशन बाय लॉ में लिखा है कि हर प्लस टू स्कूल में एक कंप्यूटर शिक्षक देना है तो दो, नहीं तो एफिलिएशन रद्द करो। इसी बेसिस पे ये सीटें क्रिएट हुई हैं, है ना। उसके बाद फिर सचिवालय दौड़ो, और सचिवालय से जो पदाधिकारी होते हैं वो किसी का सुनते ही नहीं हैं। पदाधिकारी को एकदम रिमाइंड डालो, आप रिमाइंड डालो, फिर विज्ञापन निकलवाओ, हर चीज़ के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। और आप एफर्ट करोगे तो होगा क्यों नहीं, आप लोग पढ़े लिखे हो। बस आप लोग से मेरी एक ही शिकायत है कि आप लोग एसटीईटी के पीछे ही क्यों भागते हो। सब जगह ट्राई करो, हो सकता है कोई प्रोफेसर बन जाए, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाए, कोई शिपिंग में चला जाए। नौकरियां तो बहुत हैं, तो आसान नहीं है, मतलब इतना ये जो है इसमें भी आना बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। क्योंकि सिस्टम तो आप जानते ही हो बिहार में कैसा सिस्टम एग्जिस्ट करता है। तो यही सब बातें हैं। आप लोगों को देख रहा हूँ, आप लोग बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक ही होगा। थैंक यू दोस्तों।